रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा प्ले है दैट इज़ फ्रॉम सेकंड ईयर एफएससी। अगर आप कर रहे हैं तो ये प्ले आपको सेकंड ईयर के बुक में भी मिलेगी। और इसी तरह ये एक वन एक्ट प्ले है और प्ले का नाम है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? तरक्की, आगे बढ़ना। और किसने लिखी है? एस.टी. जॉन ग्रेयर एरविन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और वन एक्ट प्ले है। इस प्ले में हम सेटिंग, करेक्टर, समरी डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सेटिंग देखें इस प्ले की अगर, तो इसकी जो सेटिंग है वो 1919 रखी गई है, जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड वार वन। अब वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुई थी? 4 अगस्त 1914 में, और इन कब हुई? 11 नवंबर 1918 में। Progress by S.T. John Grier Erwin is a successful specimen of a one-act play. It has not only a unity of theme. अब इसमें डिफरेंट थीम्स देखने को मिलेंगे, जैसे द एबोल्यूशन ऑफ वॉर। और ये प्ले ये जब हम इसकी समरी की तरफ आएंगे तो इसमें वॉर का भी जिक्र होगा। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वार वन का जिक्र है सो इट मीन्स दिस प्ले इज़ आल्सो अबाउट वॉर, कि किस चीज़ की प्रोग्रेस हो रही है, कौन सा जो मटेरियल है या कौन सी ऐसी इन्वेंशन की जा रही है जिससे जो है वॉर में वो इन्वेंशन या वो चीज़ यूज़ की जाती है। The unities of time, place and action are also meticulously maintained. Thematically, progress is written against the background of the First World War, in which thousands were butchered and many more became disabled for life. Butchered मतलब जिसको ज़ेबा करना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, ज़ेबा करना। और बहुत से लोग डिसेबल भी हुए थे वर्ल्ड वार वन में, मतलब बहुत सी डेथ हुई है। सिंपल वर्ड्स, इट लेफ्ट मैनी मदर्स चाइल्डलेस एंड इनक्रेडिबल नंबर ऑफ विडोज़ एंड ऑर्फन्स। और बहुत से लोग यानी बहुत सी औरतें जो है वो क्या हो गई थी? विडो। और इसी तरह जो बच्चे थे वो भी ओबियसली ऑर्फन हो गए थे, यतीम हो गए थे। किस वजह से? क्योंकि बहुत से लोगों की डेथ हो गई। दिस इनसेंसिबल डिवेस्टेशन हैज़ क्रिएटेड डाइवर्स रिएक्शंस इन सोशल थिंकिंग। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी ये जो प्ले लिखा गया है इसमें भी कुछ ऐसे मैंने बताया ना कि इन्वेंशन की जा रही है। And progress by the Irish playwright S.T. John Grier Erwin is just the product of one of the strongest of these sentiments. तो इस ये जो प्ले है ओबियसली इसका राइटर कौन है? S.T. जॉन सेंट, जिसको हम कहते हैं S.T. का मतलब है सेंट। सेंट जॉन ग्रेयर एरविन इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दी सेंटिमेंट्स, नेमली द एंटी वॉर फीलिंग ऑफ द पोस्ट वॉर मॉडर्न एज। तो ये भी वॉर के अगेंस्ट है, यानी जो हमारे राइटर है सेंट जॉन ग्रेयर एरविन, ये भी वॉर के अगेंस्ट है। ये नहीं चाहते कि दुनिया में कोई जंग हो या आपस में कोई ममालिक जो है वो लड़ पड़े। तो ये चीज़ जो है हमारे इस प्ले में डिस्कस होगी। अब आते हैं करेक्टर्स की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास प्रोफेसर हेनरी कॉरी। प्रोफेसर हेनरी कॉरी क्या है? ये एक DSc यानी डॉक्टर ऑफ साइंस, या जिसने PhD की उस बैचलर है, ठीक है। और इस तरह इसकी जो एज है वो 50 to 60 है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 43 भी आप लिख सकते हैं, 43 to 60, ठीक है, या 50 to 60। तो ये पहला करेक्टर हो गया। दूसरा करेक्टर है मिसिज़ मेल्डन। मिसिज़ मेल्डन कौन है? मिसिज़ मेल्डन एक्चुअली प्रोफेसर की बहन है। शी इज़ द सिस्टर ऑफ प्रोफेसर हेनरी। और इसका ये किसकी मदर है? एडी की माँ है। एंड टॉम यानी जो टॉम मेल्डन है इसकी वाइफ है। और ये जो है 43 ईयर्स की है। इसकी एज कितनी है? 43 ईयर्स। ये 43 ईयर्स की है, यानी मिसेस मेल्डन। मिसेस मेल्डन कौन है? प्रोफेसर हेनरी की बहन है, एडी की माँ है और टॉम मेल्डन की वाइफ है। लेकिन ये विडो है क्योंकि इन दोनों की डेथ हो चुकी है। बेटे की भी डेथ हुई है और हस्बैंड की भी डेथ हुई है। फिर हमारे पास तीसरा करेक्टर है एडी। एडी कौन है? सन ऑफ मिसेस मेल्डन, ठीक है, मर्टायर्ड वाइल वॉर। ये भी जंग में ही शहीद हो गए थे, यानी जंग में ही ये मर गए थे। फिर हमारे पास फोर्थ करेक्टर है लेट टॉम मेल्डन। लेट टॉम मेल्डन जो है ये फादर है किसके? एडी के। एडी के फादर हुए और हमारे जो करेक्टर है मिसेस मेल्डन इसके हस्बैंड हुए, ठीक है। तो ये था करेक्टर। लास्ट में जो करेक्टर है वो है हैना। हैना जो है एक लेडी सर्वेंट है। सो इसके करेक्टर्स, यही 5 करेक्टर्स इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है, इसी पे आप लोगों ने फोकस करना है। और ये ड्रामा जो है ये एक मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा क्या है? MELODRAMA, ठीक है, मेलो ड्रामा। इट मीन्स ये जो है यहाँ पे एग्जेजरेशन ज़्यादा यूज़ की गई, यानी एग्जेजरेटेड इमोशंस होंगे।
मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जैसे इमोशंस हो गए, कुछ भी हो। तो इसमें भी इसी तरह सेंसेशनलिज्म एंड सिंपलिस्टिक, और करेक्टर्स बड़े सिंपल करेक्टर्स हैं, जैसे ये जितने भी करेक्टर्स हैं सिंपल करेक्टर्स हैं। गॉट इट? जैसे ये 5 करेक्टर्स हैं। और इसी तरह हमारे पास इट ऑफन इन्वॉल्व्स लाइक हाइटन कन्फ्लिक्ट्स एंड मोरल डिस्टिट्यूमिटीज़। एग्जांपल अंकल टॉम्स कैबिन। अंकल टॉम्स कैबिन भी एक प्ले है, ठीक है। ये प्ले भी कौन सा प्ले है? मेलोड्रामा। तो इसी तरह ये प्रोग्रेस का एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये भी मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा का मतलब मैंने बताया ना कि सिंपल करेक्टर्स होते हैं, सिंपलिस्टिक करेक्टर्स होते हैं, और एग्जिजरेशन का यूज़ किया जाए। एग्जिजरेशन से मुराद ये किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करना, जैसे इमोशंस हो गए, सेंटिमेंट्स हो गए। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी बहुत ही ईजी है, ठीक है। प्रोग्रेस बाय S.T. जॉन ग्रेयर एरविन इज़ अ पावरफुल एंटी वॉर प्ले। ये एक एंटी वॉर प्ले है। इट रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर कॉरी टॉकिंग excitedly about his destructive bomb to his sister Mrs. Meldon, who has recently lost her own son in war. अब क्या है, हमारे जो करेक्टर है प्रोफेसर, ये एक बॉम्ब का इन्वेंशन कर रहे हैं, यानी एक बॉम्ब बना रहे हैं, एक बॉम्ब जो है बना रहे हैं। अब ये इतने एक्साइटेड हैं, ये चाहते हैं कि ये जो मैं बॉम्ब बना रहा हूँ ये अपनी बहन के साथ भी डिस्कस हो रही इस आइडिया को, यानी इस इतना एक्साइटमेंट है इस बंदे के अंदर। ये सोच रहा है कि अगर मैं अपनी बहन के साथ ये आइडिया डिस्कस करूँगा तो मेरी जो सिस्टर होगी यानी मिसेस मेल्टन वो खुश हो जाएगी। लेकिन मिसेस मेल्टन क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने ये अपने बेटे को वॉर में खो दिया था, और मिसेस मेल्टन का बेटा कौन है? एडी। सो इसलिए वो खुश नहीं होती जब ये आइडिया वो उसके साथ डिस्कस करता है। प्रोफेसर जब अपनी बहन के साथ यानी मिसेस मेल्टन के साथ जब ये आइडिया डिस्कस करता है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती। प्रोफेसर कोरी इज़ बिजी विद हिज एक्सपेरिमेंट। प्रोफेसर कोरी जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के साथ एक्साइटेड है, ठीक है। ही इज़ हैप्पी एंड प्राउड एज हिज एक्सपेरिमेंट हैज़ प्रूव्ड अ सक्सेस। अब क्या हुआ, ये जो है एक सक्सेसफुल जो इसका आइडिया था वो एक सक्सेसफुल आइडिया बन चुका है, मतलब वो उस बम को बना सकता है। हिज सिस्टर मिसेस मेल्टन इज़ ग्रीव, यानी वो गम में है। ग्रीव का मतलब है गम। स्ट्रिकन एज शी हैज़ लॉस्ट हर ओनली सन एडी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो उसने अपने बेटे को वर्ल्ड वार 1 में खो दिया था, ठीक है। शी लॉस्ट हर हस्बैंड आल्सो इन द वॉर, और अपने हस्बैंड को भी वॉर में खो दिया था। कोरी एडवाइसेस हर नॉट टू थिंक अबाउट द पास्ट। सो कोरी यानी जो हमारे करेक्टर है प्रोफेसर कोरी, वो ये चाहते हैं कि मेरी जो सिस्टर है मिसेस बेल्टन वो पास्ट के बारे में ना सोचे, यानी पास्ट में जो हो चुका है उसको रफा दफा किया जाए। कोरी रिजॉइसेस ओवर हिज इन्वेंशन एज इट कैन डिस्ट्रॉय अ वॉस्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड्स। अब कोरी जो है वो बड़ा खुश है। रिजॉइस का मतलब है खुशी मनाना। वो बड़ा खुश है, वो चाहता है कि यार इस बॉम्ब को मनाने से क्या होगा, मैं एक जो कोई भी सिटी हो उसको सेकेंड्स में जो है तबाह कर सकता हूँ। ही सेज दैट हिज इन्वेंशन विल मेक वॉर इन फ्यूचर ओवर इन अ फ्यू आवर्स। यानी जब दुनिया में जब फ्यूचर में वॉर्स होंगी, और ये हम आज देख रहे, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, तो इससे क्या हुआ, इससे जो है यानी चीज़ों को जो है, जैसे पहले ये जो हथियार वगैरह थे ये यूज़ किया जाता है, यानी लाइक तलवार वगैरह। आजकल क्या है, बंदूक की जंग है, मिज़ाइल की जंग है, जस्ट एक बटन दबाया तो सब कुछ तबाह। इसी तरह तो ये भी कोरी का भी उस वक्त यही माइंड था। उसने कहा कि अगर मैं ये बम बनाऊंगा तो फ्यूचर में वॉर जो है ईजी हो जाएगी लोगों के लिए, यानी ममालिक के लिए। ही इज़ आल्सो प्राउड दैट द सक्सेस ऑफ द वॉर विल डिपेंड ऑन हाउ हु स्ट्राइक्स फर्स्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स ही यूजेस। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी इस लाइन का मतलब ये है कि कौन से मुल्क ने कितनी तरक्की करनी है, यानी साइंस में या ये जो दूसरी चीज़ें जैसे वॉर से रिलेटेड चीज़ें बनाना, ठीक है। तो कौन कितना जल्दी किसी दूसरे मुल्क को तबाह कर सकता है। मिसेस मेल्टन जेंटली रिमाइंड्स हिम दैट हिज इन्वेंशन विल लीड टू द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यंग मैन लाइक हर सन एडी। मिसेस मेल्टन कहती है कि अगर आप ये बम बनाएंगे तो इससे क्या होगा, जिस तरह मेरे बेटे की डेथ हुई इसी तरह आप 1000 जो जवान लोग हैं उनकी लाइक जो है मौत हो सकती है आपकी इस बम की वजह से। बट ही इग्नोर्स आवर वर्ड्स एंड क्लॉट्स ओवर हिज इन्वेंशन एंड द फेम एंड वेल्थ। लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मिसेस जो हमारे प्रोफेसर वो कहता है नो, मैं जो है ये बम बनाऊंगा, और क्यों बनाऊंगा, फेम के लिए यानी इज़्ज़त शोहरत हासिल करने के लिए, और वेल्थ दौलत हासिल करने के लिए। He says that he will sell his bomb to the government which grants him the highest amount of money। और वो चाहता है कि यही बम मैं अपनी गवर्नमेंट को भेजूंगा तो वो मुझे एक हाईएस्ट अमाउंट पे करेगा। When Mrs. Meldon is convinced that her brother will not suppress his invention at any cost, जब मिसेस मेल्टन को ये लगता है कि मेरा भाई बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहा, तो वो क्या करती है, शी डिसाइड्स टू डू अवे विद हिम अलॉन्ग विद हिज इन्वेंशन। अब वो चाहती है कि वो इससे दूर रहे,
लेकिन अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। वो क्या करती है, शी डिस्ट्रॉयज द शीट्स ऑफ पेपर ऑन विच कॉरी हैज़ रिटन द फार्मूलाज। अब सबसे पहला जो स्टेप जो मिसिस मेल्डन है वो कौन सा स्टेप उठाती है, वो उन पेपर्स को या उन शीट्स को जो है तबाह करती है, उसको गिरा देती है, जो फार्मूला जिस पे वो फार्मूला लिखा गया था बम से रिलेटेड, यानी वो बम जो इसने बनाना था। बट कोरी इज़ नॉट अपसेट, कोरी जो है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। अब कोरी क्यों नहीं परेशान, यानी प्रोफेसर क्यों नहीं है परेशान, क्योंकि वो आइडिया प्रोफेसर के माइंड में है। प्रोफेसर ने अपने उस आइडिया को माइंड में रखा है। अगर वो उस पेपर को तबाह भी कर लेती है, जो यानी जो मिसेस मेल्डन है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही सेज़ दैट द फार्मूला रिमेन एम्बेडेड इन हिज ब्रेन, जैसे मैंने अभी बताया कि उसके माइंड में है, एंड ही कैन रिप्रोड्यूस दैम ईजली, और वो उसे ईजली जो है रिप्रोड्यूस दोबारा बना सकता है। मिसेस मेल्डन कैन नॉट टॉलरेट हिज इनह्यूमैनिटी एनी मोर, अब मिसेस मेल्डन को गुस्सा आता है और वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। When he stops to pick up the sheets, she stabs him on the back with a knife and kills him. तो वो क्या करती है, पीछे से इसको चाकू मार देती है, यानी छुरी से जो वगैरह है उसे मार देती है। तो उससे क्या होता है, जो प्रोफेसर है उसकी डेथ हो जाती है। शी फील्स दैट दिस इज़ जस्टिफाइबल रिवेंज अगेंस्ट द मर्डर ऑफ हिज सन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डेथ एनिवर्सरी। तो वो कहता है कि ये यानी उसी दिन इसके बेटे एडी, यानी मिसेस मेल्डन के बेटे एडी का बर्थडे भी था, या इन डेथ एनिवर्सरी थी। तो वो क्या करती है कि ये चाहती है कि इसी दिन यानी जो इसके भाई है उसकी भी डेथ हो जाए, क्योंकि वो इसी तरह जो मिसेस मेल्डन है उसका जो जवान बेटा है हज़ारों लोगों को मार सकता है फ्यूचर में। तो इस तरह वो बम नहीं बन जाता और उसकी डेथ हो जाती है। जो हमारे जो हमारे मेन हीरो है या प्रोटोगनिस्ट है प्रोफेसर हेनरी, उसको पीछे से नाइफ से मार दिया जाता है और इस तरह उसकी डेथ हो जाती है। और वो ये कहती है कि आज ही मेरे बेटे की डेथ एनिवर्सरी थी और मैंने एक और ओकेजन यानी जो फ्यूचर में कुछ ओकेजन्स होंगे वार से रिलेटेड, उससे लोगों को बचा लिया है। यहाँ तो दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्ले पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी कोई भी टॉपिक आपने सजेस्ट करना वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।